हाय एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। हाउ आर यू ऑल डूइंग? क्या हाल है आप लोगों के? होपफुली आप सारे बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। एंड आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ केस बेस्ड क्वेश्चन का एक और बहुत ही अमेजिंग सेशन। आज के इस सेशन में हम करने वाले केस बेस्ड क्वेश्चन आपके मेंसुरेशन में, दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स पे जैसे केस बेस्ड बनेंगे उस तरह के क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। और आपको यहाँ पे मिलेगा एक क्वेश्चन जो कि मेंसुरेशन का है, केस बेस्ड क्वेश्चन है। आप एक बार इस क्वेश्चन को रीड कर लो, ठीक है? और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अ फार्मर हैज अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 30 मीटर एंड द ब्रेड्थ इज 15 मीटर. By the farmer, a pit of the diameter 7 meter is dug 12 meter deep for the water harvesting. The earth taken out is spread in the field. इस तरह के क्वेश्चंस हमने क्लास 9th में भी किए थे कि क्या होता था कि इस एक गड्ढा किया है, यहाँ से जो मिट्टी निकाली है उसको इस पूरे फील्ड पे स्प्रेड किया है। तो ये जो उसने यहाँ पे गड्ढा किया है, दिस विल बी अ सिलेंड्रिकल शेप। ये एक सिलेंड्रिकल शेप होने वाली है, ठीक है? कैसी शेप होने वाली है? सिलेंड्रिकल शेप होने वाली है ये वाली आपकी एक। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये अब क्वेश्चंस को रीड करते हैं और फिर उसके बाद देखना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट। वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट, जो जितनी भी मिट्टी निकाली गई है उसका वॉल्यूम आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले मतलब सिलेंड्रिकल पोर्शन जो उसने वहां पे गड्ढा किया है उसका वॉल्यूम आपसे पूछा गया है। तो उसकी रेडियस और उसकी हाइट आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है। रेडियस कितनी दे रखी है? रेडियस दे रखी है 7/2 और हाइट कितनी दे रखी है 12 मीटर। तो आपकी रेडियस हो जाएगी 7/2 एंड हाइट इज 12 मीटर। और यहां से आप वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर निकाल सकते हो, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 12। बस इसको आप सॉल्व करके अपनी हाइट निकाल सकते, वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ठीक है? वॉल्यूम निकल के आ जाएगा 77, या हम 11 इंटू 42 कर लेंगे और आपका यहाँ से वॉल्यूम निकल के आ जाएगा कितना? 462 मीटर क्यूब, यानी कि बी इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। 462 मीटर क्यूब विल बी द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट। जितनी मिट्टी बाहर निकलेगी उसका वॉल्यूम 462 होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज। तो जो वहां पे रेक्टेंगुलर फील्ड दे रखा है उसका एरिया पूछा गया है। तो रेक्टेंगुलर फील्ड के लिए आपको लेंथ और ब्रेड दोनों प्रोवाइडेड हैं। लेंथ दे रखी है 30 और ब्रेड दे रखी है 15। तो अगर आपको ये 30 है ये 15 है तो आपका एरिया कितना हो जाएगा? 30 इंटू 15, दैट इज 450 मीटर स्क्वायर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द टॉप ऑफ द पिट। टॉप ऑफ द पिट मतलब ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन, ये जो सिलेंड्रिकल गड्ढा किया गया है, जहां पे वो गड्ढा किया गया है उसका ये जो टॉप का एरिया है, टॉप का मतलब ये जो सर्कल वाला पोर्शन है इसका एरिया पूछा गया है। रेडियस आपको दे रखी है 7/2। आपको इस सर्कल की एरिया बतानी है, मतलब उसने रेक्टेंगुलर फील्ड में कॉर्नर पे एक ये जो गड्ढा किया है इसका जो टॉप है उसका एरिया आपको बताना है। दैट इज आपको पाई आर स्क्वायर पूछा गया है, दैट इज 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 आपसे पूछा गया है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये 11 आ जाएगा, ये बन जाएगा कितना? 11 इंटू 3.5 और आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 8/5, यानी कि यहां से आपका आंसर निकल के आ जाएगा 38.5 मीटर स्क्वायर। एंड दिस विल बी द एरिया ऑफ द टॉप ऑफ द पिट। पिट का टॉप का जो एरिया है, क्योंकि जो सिलेंड्रिकल गड्ढा किया है उसका जो टॉप होगा बेसिकली वो एक सर्कल होने वाला है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द एरिया ऑफ द रिमेनिंग फील्ड, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग फील्ड? ये जो टोटल एरिया है इसमें से आप इस टॉप का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो। टोटल एरिया अभी हमने पिछले पोर्शन में निकाला था 450, टॉप का एरिया हमने इसके पिछले पोर्शन में निकाला था 38.5। तो रिमेनिंग फील्ड का जो एरिया निकल के आएगा वो आ जाएगा 450 माइनस 38.5, यानी कि रिमेनिंग एरिया विल बी 450 माइनस 38.5 मीटर स्क्वायर। वेरी सिंपल एंड इजी पीजी क्वेश्चन। नाउ यू कैन जस्ट सब्ट्रैक्ट एंड विल गेट द आंसर, ठीक है? सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी ऐसा नहीं है। अंडरस्टूड एवरीवन? समझ आ रहा है कैसे कर रहे हैं?
आसानी से आप कर सकते हैं सारे क्वेश्चंस, ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी इजी, कुछ भी नहीं होने वाला है। क्वेश्चंस आपको सिर्फ लगता है कि केस बेस्ड क्वेश्चंस मुश्किल हैं, सारे क्वेश्चंस इसी तरह के होते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। हर एक क्वेश्चन जो ये केस बेस्ड है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 1 मार्क का होगा, तो 1 मार्क में एमसीक्यू कितना ही डिफिकल्ट बना सकते हैं। बस आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट रहने की जरूरत है, क्वेश्चन को सही से रीड करने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लेवल राइज इन द फील्ड। कहता है कि जैसे ही हमने ये जो गड्ढा किया, इस गड्ढे से हमने जो मिट्टी निकाली उसको हमने इस पूरे फील्ड पे स्प्रेड कर दिया, तो जो मिट्टी का लेवल होगा वो कितना हाइट मतलब बड़ा होगा, कितना हाइट, कितना राइज हुआ होगा, वो पूछा है, मतलब हाइट पूछी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें वॉल्यूम मतलब जितनी मिट्टी अंदर से निकली है, वॉल्यूम ऑफ द पिट को इक्वेट करा देना है वॉल्यूम ऑफ द फील्ड से, जितनी एरिया में हमने उसको स्प्रेड किया है। तो वॉल्यूम ऑफ द पिट कितना है, वॉल्यूम ऑफ द पिट हमने सबसे पहले पार्ट में निकाला था, क्या निकाला था कि कितना मिट्टी बाहर निकली, दैट इज 462। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द पिट इज 462। और अब हमें जो मिट्टी को फैलाना है, मतलब मिट्टी को जो स्प्रेड करना है, वो इतने एरिया में करना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है एरिया इंटू हाइट। एरिया कितना है, एरिया ऑफ द रिमेनिंग फील्ड, क्योंकि रिमेनिंग फील्ड में ही आपने उस मिट्टी को डालना है। तो एरिया ऑफ द रिमेनिंग फील्ड यहां से अगर आप निकालिए तो 0.5, ये 1 और ये 1 और ये 411.5 हो जाएगा, यानी कि 462 इज इक्वल टू 411.5 इंटू एच। और यहां से आपकी हाइट निकल के आ जाएगी 462 डिवाइडेड बाई 411.5, यानी कि ऑब्वियसली 1 पॉइंट समथिंग आने वाला है और उससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सी दिख रहा है आपको। सो बच्चे पार्टी मैं आपको बहुत ही अच्छे से बताने वाली हूँ कि केस बेस्ड क्वेश्चंस में कई बार क्वेश्चन में प्रीवियस क्वेश्चन का डेटा यूज हुआ होता है। जैसे इस 5th क्वेश्चन में हमने फर्स्ट क्वेश्चन और 4th क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन जो हमारे आंसर्स आए थे उनको यूज किया है। तो अगर बाई चांस मेरा एक भी क्वेश्चन इसमें से गलत होगा तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेके आते हैं, ग्रेजिंग मैनेजमेंट फॉर एनिमल्स। ठीक है, चलिए तो यहां पे मैं आपको दिखाती हूं, गायत्री हैव अ ट्रायंगुलर शेप्ड ग्रास फील्ड at the 3 corner of the field. A cow, a buffalo and a horse are tied separately to the peg by means of a rope of 3.5 meter each to graze in the field as shown in the figure. Sides of a triangular field are 25 meter, 24 meter and 7 meter. और अब हमें इसके क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर फील्ड क्या है। तो इस ट्रायंगुलर फील्ड की एरिया तो बहुत ही आसान है, 1/2 7 इंटू 24 निकाल सकते हैं हम। कितना आसान है, आंसर आ जाएगा 24 मीटर स्क्वायर, है ना। 12 इंटू 7 ही तो आ रहा है, एक सेकेंड मैंने गलत कर दिया क्या, नहीं 12 इंटू 7 ही आ रहा है, 84 मीटर स्क्वायर पहले पार्ट का एरिया आ गया। नेक्स्ट पार्ट, द एरिया ऑफ द रीजन गेज्ड बाय द काउ। ठीक है, द एरिया ऑफ द रीजन गेज्ड बाय द काउ, काउ ने कितना एरिया गेज किया होगा। तो जो काउ है वो यहाँ पे टाई की गई है, उसकी रेडियस कितनी है 3.5 और एंगल कितना है ए। तो काउ ने कितना एरिया ग्रेज किया होगा, यानी कि एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। रेडियस है 3.5 और थीटा कितना है, एंगल ए। तो आपका आंसर आ जाएगा एंगल ए बाई 360 इंटू पाई इंटू 3.5 का स्क्वायर। दैट इज आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ए विल बी द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द एरिया ऑफ द रीजन गेज्ड बाय द बुफेलो एंड हॉर्स। तो जो बुफेलो है, अगर हम बात करें तो जो बुफेलो है वो यहाँ पे टाई की गई है, जो हॉर्स है वो यहाँ पे टाई किया गया है बी और सी। और कहता है, ठीक है, और क्या कहता है, cow, buffalo and the horse are tied separately to a peg by the means of the rope 3.5 मीटर। ठीक है, 3.5 मीटर इनकी जो लेंथ है रोप की वो है 3.5 मीटर। तो काउ और बुफेलो को अगर हमें कंबाइन करके एरिया निकालना है
तो हमें दोनों के एंगल्स को ऐड करना है। तो मतलब यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लेकिन दोनों के लिए आपकी जो लेंथ है रोप की वो सेम रहने वाली है, ठीक है। एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस पाई आर स्क्वायर, दैट इज आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा डी। डी विल बी द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन, बी प्लस सी। एंड दोनों की जो रोप की लेंथ है वो आपकी 3.5 ही रहने वाली है, ठीक है। रेडियस बदल नहीं जाएगी, बस एंगल बदल जाएगा क्योंकि दोनों के लिए आपको निकालना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल एरिया ग्रेज्ड बाय द काउ एंड द बुफेलो एंड द हॉर्सेस। तीनों ने मिलकर टोटल कितना एरिया ग्रेज किया होगा? तो कितना होगा आप ध्यान से सोचो, a बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, b बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर एंड c बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तीनों में कॉमन क्या है? तीनों में कॉमन है 3.5 का स्क्वायर इंटू पाई, और अंदर बचा कितना? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 360। क्योंकि ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा? 180। तो आपको मिलेगा 3.5 स्क्वायर इंटू 22/7 इंटू 180 बाई 360। और आप इसको सॉल्व कर सकते हो और यहां से आप वो एरिया निकाल सकते हो जो तीनों ने मिलकर ग्रेस किया है। सिंपल है, इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन करना पड़ेगा, इजीली आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। बस कैलकुलेशन अब तो कुछ बचा ही नहीं है, आपको पता है 3.5 इंटू 3.5 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगा, ये 0.5 आ जाएगा। बस इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे एंड यू विल गेट द आंसर। Easy peasy lemon squeezy, nothing difficult, just multiply all the numbers and you'll get the answer, ठीक है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कुछ भी नहीं है, क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, बस आपको थोड़ा सा हिम्मत लगाने की जरूरत पड़ेगी। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड दैट कैन नॉट बी ग्रेज्ड। जितना एरिया ग्रेज नहीं किया जाएगा, फॉर दैट आपको क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस ग्रेज्ड एरिया। अब ग्रेज्ड एरिया हमने यहां निकाला है, ठीक है, तीनों ने मिलकर जितना ग्रेज किया है। एरिया ऑफ द ट्राइंगल हमने पहले पार्ट में निकाला है, बस उनको सबट्रैक्ट कर देना है। तो 84 माइनस इस फोर्थ पार्ट में जो हमारा ग्रेज्ड एरिया आया था, उन दोनों को हम सबट्रैक्ट कर देंगे एंड विल गेट द आंसर। सिंपल, इजी, नथिंग डिफिकल्ट। यहां पे हम इसको निकाल ही लेते हैं। 1.75 को 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 5715 और ये 2 और ये 9 और ये 9, यानी कि यहाँ पे 19.25 आ रहा है, तो हमारा ये निकल के आ जाएगा 19.25। और यहाँ से हम इन दोनों को कर देंगे सबट्रैक्ट। ये मीटर स्क्वायर है बेटा, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, ये पावर में है बेसिकली, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना है आपको, मीटर स्क्वायर है, ठीक है, यूनिट का ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा, इनको हम सबट्रैक्ट कर देंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। होपफुली आपको यहां तक का क्वेश्चन समझ में आ गया है। मैं बस एक बार चेक कर लेती हूँ सब कुछ परफेक्टली चल रहा है। यस, एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया है, आइडेंटिफाइंग पोल्यूटेड रीजन। टू फील्ड एंड पोल्यूटेड रीजन in different areas, to find the polluted region in different areas of the Dwarka as a part of Delhi represented by the circle given below. A survey was conducted by the student to class 10th. It was found that the shaded region is the polluted region where O is the center of the circle. ठीक है, तो ये यहाँ पे ये जो shaded portion है ये आपका polluted region है, ठीक है। The shaded portion is the polluted region. This is polluted, this is polluted, this is polluted. नाउ एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो अगर ओ सेंटर है, दैट मींस आपका ये जो बीसी है इट विल बी द डायामीटर, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनस है, क्योंकि कोई भी डायामीटर सर्कल की सरकमफेरेंस पे 90 डिग्री का एंगल बनाता बाउंड्री पे। तो हाइपोटेनस आपको निकालना है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसका बेस 7 है और परपेंडिकुलर 24 है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम उसका बीसी निकाल सकते हैं, तो वो 25 आ जाएगा।
पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं वैसे तो ये। अब ये अगर 25 आ गया है तो आप इसकी रेडियस 25/2 निकाल सकते हो, है ना। तो उसकी जो रेडियस निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 25/2, दैट इज 12.5 मीटर सेंटीमीटर। ठीक है, पहला पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। सर्कल की एरिया निकालनी है तो फर्स्ट पार्ट में हमने उसकी रेडियस निकाल दी है। तो 22/7 पाई आर स्क्वायर, आर कितनी दे रखी है 12.5, 12.5 इंटू 12.5, ठीक है। लेट मी चेक, ये कैंसिल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, हमें डायरेक्टली पूरे को सॉल्व ही करना पड़ेगा। चलो दोबारा कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 22/7 इंटू 12.5 इंटू 12.5, मल्टीप्लाई करेंगे एंड सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मेरे को कितना मिलेगा यहाँ पे, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 12.5 इंटू 12.5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 156.25 इंटू 22 मल्टीप्लाई करेंगे। गाइज ये तो आप खुद ही कर सकते हो, इसमें तो आपको मेरी हेल्प की जरूरत नहीं लगेगी, जस्ट कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई ऑल द थ्री एंड यू विल गेट द आंसर, दैट्स इट। कुछ नहीं करना है, बस तीनों को मल्टीप्लाई कर देना और आपका आंसर निकल के आ जाएगा, क्योंकि 22/7 पाई आर स्क्वायर ही लगाना है बेसिकली एरिया ऑफ द सर्कल के लिए, रेडियस हम निकाल ही चुके हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलती हूँ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ डी लाइज इन द, कहता है कि अगर जो डी है आपका वो मिडिल ऑफ द आर्क बीसी पे है, तो मैं आपको लेके चलती हूँ कि जो डी है वो बीसी आर्क के मिडिल में है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, जो डी है वो बीसी आर्क के मिडिल में है। तो हमसे क्या पूछा गया है, एरिया ऑफ द रीजन सीओडी, सीओडी की एरिया पूछी गई है, कौन सी, सीओडी की एरिया पूछी गई है इस वाले पोर्शन की। तो ये एक क्वाड्रेंट है, क्योंकि ये मिडिल में है, अगर ये पूरा सेमी सर्कल है उसके मिडिल में है तो ये क्वाड्रेंट है, मतलब इस बार जो एरिया निकालनी है वो निकालनी है 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आपने अगर पीछे वाले पोर्शन में एरिया निकालोगे, जब आप कैलकुलेट करोगे तो बस आपको उस एरिया का 1/4 निकाल देना, आप ऐसा भी कर सकते हो, क्योंकि टोटल एरिया आपको पता है और आप उसका इतना पोर्शन निकालना चाहते हो, यानी कि 1/4 निकालना चाहते हो, तो लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में जो एरिया आएगा उसका आपको 1/4 कर देना है, जो पिछले क्वेश्चन में एरिया आएगा, एरिया ऑफ द सर्कल का 1/4 कर देना है एंड विल गेट द आंसर, ठीक है। आप डायरेक्टली ये भी लगा सकते हो, अगर आप इससे करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली ये भी कर सकते हो, लेकिन इतनी मेहनत हमें क्यों ही करनी है, I mean, मेरी बात समझ रहे हो, दोबारा कैलकुलेशन क्यों करना है, पिछले क्वेश्चन में हम एरिया निकालेंगे, उस एरिया को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है ना, है ना। चलो मुझे कमेंट्स में जल्दी से इसका आंसर कर दो मेरे सारे बच्चे, जस्ट राइट डाउन योर आंसर्स, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। बच्चा पार्टी सब लोग जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन के आंसर्स करेंगे, है ना, और मैं उसके बाद ही आगे बढ़ूंगी। एवरीवन क्विकली गिव यू, आई एम गिविंग यू सम टाइम, सॉल्व कर लो और जल्दी से मुझे इसका आंसर कर दो, जल्दी से एवरीवन, ठीक है। कर सकते हो या नहीं, नहीं थोड़ा टाइम और चाहिए, इजी है, ज्यादा कुछ है नहीं वैसे तो, अगर आप करना चाहो आराम से तो आपको कुछ ऐसा करना नहीं है इस क्वेश्चन में, आपको बस कैलकुलेशन ही करनी है, सारा कॉन्सेप्ट तो मैंने बता ही दिया है, ठीक है। चलो आप कमेंट में मुझे इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ द ट्राइंगल बीएसी, बीएसी कौन सा ट्राइंगल है मेरा, बीएसी, बीएसी ये ट्राइंगल है, इसकी एरिया पूछी गई है, ये भी बहुत आसान है, 1/2 इंटू 24 इंटू 7, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने किया था ऐसा क्वेश्चन, क्या आ रहा है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द ट्राइंगल बीएसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द पोल्यूटेड रीजन, तो ये जो पोल्यूटेड रीजन है इसकी एरिया आपसे पूछी गई है, ये जो पोल्यूटेड, ये जो शेडेड रीजन है, ठीक है। आप बहुत ध्यान से देखना, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट इसमें एक्सप्लेन करने वाली हूँ।
शेडेड रीजन कौन सा दिख रहा है, ये वाला, इसकी एरिया कौन सी होगी, जो इसकी एरिया होगी, मतलब थर्ड क्वेश्चन में जो हमने आंसर निकाला है वो, ठीक है। और हम सेमी सर्कल की एरिया से, मतलब जो सर्कल की एरिया निकाली है उसके हाफ से हम ट्राइंगल की एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये एरिया आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, मैं आपको यहाँ पे पूरा लिख के बता देती हूँ। हमें क्या करना है, हमें कौन कौन से एरियाज निकालने हैं। सबसे पहले हमें निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट यानी कि 1/4 पाई आर स्क्वायर, मतलब कि हमने यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन में एरिया निकाला था, ठीक है, हमने जो थर्ड क्वेश्चन में एरिया निकाला था वो एरिया, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे ऐड करना है कौन सा एरिया, हमें ऐड करना है यहाँ पे एरिया ऑफ द सेमी सर्कल, मतलब एरिया ऑफ सर्कल बाई 2 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। बस हमें ये सॉल्व करना है और हमारा शेडेड रीजन आ जाएगा, ठीक है। शेडेड रीजन हमारा कौन कौन सा था, सबसे पहले यहाँ पे समझो ये वाला एक ट्राइंगल था, ये वाला शेडेड था, तो इस शेडेड के लिए हमें क्या करना है, सेमी सर्कल के एरिया से ट्राइंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देना है। और इस एरिया के लिए हमें क्या करना है, ये हमने अभी थर्ड पोर्शन में एरिया ये वाला निकाला भी था, क्योंकि जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका होगा, ये मिडिल में है तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस आप खुद से कर सकते हो, कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है इन सारे क्वेश्चंस में। There is a race competition between all students of the sports academy so that the sports committee can choose better student for the marathon. The race track in the academy is in the form of the rings whose innermost circumference is 264 and the outermost circumference is 308. ठीक है, innermost circumference is 264, 264 and 308. पहला क्वेश्चन क्या है, रेडियस ऑफ द आउटर मोस्ट सर्कल, आउटर मोस्ट सर्कल की जो सर्कमफेरेंस है वो 308 है, इसकी रेडियस पूछी गई है, तो 2 पाई आर आपको 308 दे रखा है, ठीक है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस अगर आपको निकालनी है यहां से, तो रेडियस के लिए 308 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22 कर लीजिए, इसे पहले कैंसिल करते हैं। तो यहां से रेडियस आ जाएगी 49 मीटर, तो जो आउटर मोस्ट सर्कल है उसकी जो रेडियस है वो 49 मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट सर्कल। अब इनर मोस्ट सर्कल की सर्कमफेरेंस कितनी है, 264, तो मतलब हमें 2 पाई, हमने यहाँ पे ये आर निकाल दिया है, तो हम इसको कैपिटल आर बोल देते हैं, ठीक है। वैसे तो हमें पिछले वाले को कैपिटल आर बोलना चाहिए था, बट चलो हम इसे बोल देते हैं। कितना दे रखा है, 264, तो इसको हम 264 से इक्वेट करा देते हैं, तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इज 264, तो यहां से रेडियस हो जाएगी 264 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22, ठीक है, 42 मीटर्स। तो इनर वाली जो रेडियस आई है वो आ गई है 42 मीटर्स, आउटर वाली जो रेडियस आ गई है वो आ गई है 49 मीटर्स। अब नेक्स्ट क्या है, फाइंड द विड्थ ऑफ द ट्रैक, तो दोनों की रेडियस को हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो विड्थ आ जाएगी 49 माइनस 42 दैट इज 7 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एरिया ऑफ द रेस ट्रैक पूछा है, एरिया ऑफ द रेस ट्रैक पूछा है, मतलब ये वाली एरिया पूछी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम आउटर मोस्ट सर्कमफेरेंस, आउटर मोस्ट जो एरिया है, पूरी एरिया है, उसमें से हम इनर वाली एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एक सेकेंड, मैंने शायद गलत फॉर्मूला लगा दिया है यहाँ पे, इट विल नॉट बी लाइक दिस, इट विल बी लाइक दिस, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो हम यहां से पाई को कॉमन कर सकते हैं, और ये हमारा 49 आया है, ये हमारा 42 आया है, या और बस हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं 49 प्लस 42 एंड 49 माइनस 42 दैट इज 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 यानी कि ये आ जाएगा कितना, 91,
और हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारी एरिया आ जाएगी 2002 मीटर स्क्वायर। दिस विल बी एरिया ऑफ द ट्रैक, एरिया ऑफ द ट्रैक है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑन द रेस ट्रैक एट द रेट ऑफ ₹6 पर मीटर स्क्वायर। तो हमें अगर कॉस्ट निकालनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया इंटू कॉस्ट, एरिया इंटू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। एरिया कितना है 2002 और कॉस्ट कितनी है 6, तो यहां से मेरा आंसर निकल के आ जाएगा ये वाला, यानी कि बी। तो हमारा इसका आंसर बी है। तो बेटा आपको मैं एक बात बताना चाहती हूं कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और एरिया रिलेटेड टू सर्कल दोनों चैप्टर्स फॉर्मूला बेस्ड है, और उसके जो केस बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे वो कुछ कुछ इसी तरह के बनेंगे। तो आप सारे बच्चे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, है ना। मैं अगर आपने आज के ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वो कर लिए होंगे अपने आप, तो डेफिनेटली आप बोर्ड्स में भी जो भी केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे इन दोनों चैप्टर से वो कर पाएंगे आप। कल मैंने आप लोगों को कराया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का केस बेस्ड क्वेश्चन, आज मैंने आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और एरिया रिलेटेड टू सर्कल के केस बेस्ड क्वेश्चंस कराए थे, और ऐसे ही और अमेजिंग सेशंस मैं आपके लिए प्लान करती रहूंगी। अगर आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ साथ आप सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को जितना ज्यादा पॉसिबल हो उतना शेयर करो, और अगर आपको कोई स्पेसिफिक सेशन चाहिए तो आप कमेंट्स में जरूर मुझे लिख दो। कोई डाउट है तो उसके लिए भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन द चैनल, ओके, जिससे कि आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सेशन कल होगा और फिर से हम मिलेंगे एक और अमेजिंग सेशन में। कोई स्पेसिफिक चैप्टर, कुछ भी कॉन्सेप्ट अगर आपको पढ़ना है तो जरूर मुझे बताइए। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडेज सेशन, बाय बाय।